हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी ज़िम्मेदार, जहां बात करते हैं हम फिटनेस हेल्थ की। और यहां मैंने अपनी एक्सरसाइज की स्टार्टिंग कर दी है ट्रेडमिल से, जिससे मैंने वार्म अप करा। उसके बाद हम आ गए डेडलिफ्ट की तरफ, जो कि मुझे नहीं आती है और मेरे चल रहे थे पीरियड्स। डेडलिफ्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैंने अपनी एक्सरसाइज को अच्छी तरह से परफॉर्म किया और सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा 10 यानी 20 केजी से। उसके बाद धीरे धीरे मैंने वेट इंक्रीज़ किया, लेकिन मैं एक्चुअल जितना वेट करती हूँ उससे थोड़ा लाइट ही किया था, क्योंकि मेरे पीरियड्स चल रहे थे और मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन थी। इसलिए बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस ना देते हुए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ लास्ट 60 केजी तक ही वेट लिफ्ट किया। और हर सेट में मैंने अपने पोस्चर पे, अपने फॉर्म पे पूरा फोकस रखा कि कहीं से भी गड़बड़ ना होने पाए। लेकिन सच बोलूँ तो लास्ट तक आते आते मेरी एनर्जी पूरी ड्रॉप हो चुकी थी और मैंने आज कुछ भी नहीं खाया था, ना ही ब्लैक कॉफ़ी पी थी। अब हम आ चुके हैं बेंट ओवर बारबल रो पे। और इस एक्सरसाइज को करते वक्त सबसे ज़्यादा जिस बात को ध्यान रखा जाता है वो ये है कि हमें बारबल को अपनी तरफ झटके से ना ही खींचना है और ना ही झटके से ऊपर की तरफ छोड़ना है। इससे बैक में इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये मेरी थोड़ी सी मस्ती, जिसमें मैंने ऊपर हार्ट बनाया फॉर दैट बारबल। उसके बाद मैंने फिर से अपनी एक्सरसाइज सही फॉर्म में करना स्टार्ट कर दिया और इसके मैंने पूरे 3 सेट करे और हर सेट में मैं वेट इंक्रीज़ करे जा रही थी। और मैंने पहले भी बोला है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका फॉर्म और पोस्चर बिल्कुल सही रहे। ज़्यादा वेट आप भले लिफ्ट ना कर पाओ, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका फॉर्म और पोस्चर एकदम करेक्ट होना चाहिए। तो मैंने अपने फॉर्म और पोस्चर पे पूरा ध्यान देते हुए ही वेट को इंक्रीज़ किया। मैं ओवर वेट नहीं करती हूँ, जितनी मेरी कैपेसिटी होती है उतना ही मैं लिफ़्ट करती हूँ, उससे ज़्यादा मैं लिफ़्ट नहीं करती हूँ। बारबल को अपनी तरफ थोड़ा सा स्पीड में लाना है और ऊपर की तरफ स्लो स्लो छोड़ना है। इस बात पर मैंने पूरा ध्यान दिया और थोड़ी बहुत डांट भी पड़ी ट्रेनर से कि मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी एक्सरसाइज में, बट मैंने बाद में उसको कवर अप करके सही कर लिया था। और इस एक्सरसाइज के मेरे 3 सेट कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद मैंने की क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन। इससे मिड बैक और लेटस पर अच्छा फोकस आता है और मैंने हर रैप को धीरे धीरे किया ताकि हर मूवमेंट का पूरा फ़ायदा मिल सके। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें अपनी एक्सरसाइज करते वक्त इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमें ज़्यादा स्पीड में किसी भी वर्कआउट को नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज मैंने थोड़ी सी स्पीड अपनी बढ़ाई थी, जिससे मुझे ट्रेनर से डांट भी पड़ी। एंड एज़ यूजुअल हर एक्सरसाइज के हम 3 सेट परफॉर्म करते हैं और हर सेट में वेट को इंक्रीज़ करते हैं, रेपिटेशंस को कम करते हैं, सो दैट हम जिस भी मसल्स को टारगेट कर रहे हैं उसको अच्छे से फोकस करके टारगेट किया जा सके। अब बारी थी बेंट ओवर बारबल रो की। इस एक्सरसाइज ने मेरी बैक को अच्छी तरह चैलेंज किया। थकान के बावजूद मैंने हर रैप पूरे कंट्रोल और सही फॉर्म के साथ किया। जिम में असली प्रोग्रेस सिर्फ वज़न बढ़ाने से नहीं होती है, बल्कि हर मूवमेंट को सही तरीके से करने से होती है। मैंने हर रैप में अपनी पीठ सीधी रखी, कोर को टाइट रखा और बारबल को कंट्रोल के साथ अपनी कमर की तरफ खींचा। मेरा पूरा ध्यान सही फॉर्म पे था बस। वर्कआउट के लास्ट में मैंने चेस्ट सपोर्टेड क्लोज ग्रिप रो की। इस एक्सरसाइज में चेस्ट को सपोर्ट मिलने की वजह से पूरा फोकस बैक मसल्स पर रहता है। मैंने हर रैप को धीरे धीरे और कंट्रोल के साथ किया ताकि मिड बैक और लेटस अच्छी तरह से एक्टिवेट हो। जब आप सही फॉर्म और पूरा माइंड मसल कनेक्शन रखते हैं तभी इस एक्सरसाइज का असली फ़ायदा मिलता है। और चेस्ट सपोर्टेड क्लोज ग्रिप रो के भी मैंने 3 सेट परफॉर्म किए और हर सेट में अपने वेट को इंक्रीज़ करा और मेरी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। फिर आ गए भैया, जो कि मेरा हेल्थ चेकअप करने आए थे। मेरे ट्रेनर ने मुझे एडवाइस करा था कि मुझे टाइम टू टाइम अपना हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए, ताकि मेरी बॉडी में विटामिन या मिनरल जिस भी चीज़ की कमी हो वो पता चल सके और उस अकॉर्डिंग मुझे मेरा डाइट प्लान दिया जा सके। और अब वो मुझे लगा रहे इंजेक्शन, जिससे मुझे थोड़ा सा पेन हुआ। उन्होंने मेरा 2 यूनिट ब्लड निकाला और मेरी फ्रेंड ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी और मेरा मजाक बना रही थी, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। और यहीं पे इस ब्लॉग को करते हैं एंड। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।